नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मुंबई में एक लाश मिलती पर चेहरा गायब था, क्योंकि लाश का सर ही नहीं था। पर लाश देखकर यह पता चल रहा था कि लाश किसी लड़की की है। अब बिना चेहरा ढूंढे कातिल तक पहुंचना मुश्किल था। साल बीत जाता है पर चेहरा नहीं मिलता। फिर साल भर बाद अचानक एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पिछले साल यानी 26 जुलाई 2021 को मुंबई के पास वसई इलाके में वसई भुईगांव बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिलता है। खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस फौरन मौका वारदात पर। मामला पहली ही नजर में बेहद संदिग्ध लगता है, क्योंकि यूं एक सुनसान बीच पर किसी सूटकेस के पड़े होने का और कोई मतलब समझ में नहीं आता। और जैसी आशंका थी वही होता है। सूटकेस से एक लाश बरामद होती है, एक लड़की की सिरकटी लाश। चूंकि पहली ही नजर में यह साफ हो जाता है कि यह मामला कत्ल का है, वसई पुलिस फौरन आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इस बीच पुलिस लाश, सूटकेस, लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतारकर उनके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती है, ताकि कहीं से भी अगर कोई भी इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे तो तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं होता। हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और उसके कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। इस तरह पूरे एक साल गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। उधर मारी गई लड़की के घरवाले कर्नाटक के बेलगाम से करीब साल भर बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की उस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सोपारा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। पिछले एक साल से उसके चाचा अपनी भतीजी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फोन आने पर रॉन्ग नंबर बताकर फोन काट देता था। खैर, मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले नाला सोपारा में सानिया के ससुराल पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहां रहता ही नहीं है। हालांकि इसके बाद काफी मशक्कत करके सानिया के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की मां से बात करने में कामयाब हो गए और आसिफ की मां ने धोखे में आकर उन्हें यह बता दिया कि अब वो नाला सोपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने सानिया और आसिफ की छोटी बेटी अमायरा को तो घर में देखा, मगर सानिया कहीं नजर नहीं आई। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसके ससुराल वालों से पूछताछ की तो ससुराल वालों ने टका सा जवाब दे दिया कि सानिया के शादी के बाद भी किसी और से रिश्ते थे और वो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ घर से फरार हो गई। लेकिन फिर सवाल ये था कि अगर ऐसा ही था तो फिर सानिया के ससुराल वालों ने इस सिलसिले में उसके घर वालों को बताने या फिर पुलिस से शिकायत करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। जाहिर है, मामले को देखकर साफ था कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। अब सानिया के घर वालों की शिकायत पर नाला सोपारा के अचोल
के पास सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई और कत्ल पर हैरानी जताने लगे। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो न हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी तरह तस्दीक कर लेना ठीक समझा। पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उनकी नन्ही सी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उसका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था और जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि वसई के बीच पर मिली वो सिर कटी लाश सानिया की ही थी। भुईगांव खड़ी में एक बेवारस बॉडी मिला था। वो बॉडी को उसका हेड कट किया था और खाली उसका नीचे का धड़ था। उसकी वजह से वसई पुलिस स्टेशन में CR नंबर 278/21 अंडर सेक्शन 302/201 IPC इसके मुताबिक गुना दर्ज किया था। कंटिन्यू पुलिस इंक्वायरी कर रहा था, अलग अलग टीम बनाया था, क्राइम ब्रांच में उसकी इंक्वायरी जारी था। लेकिन अभी 29 अगस्त 2022 में जो आचौला पुलिस स्टेशन में जो मिसिंग कंप्लेंट दाखिल हुआ था, तो हमको कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला। उसके मुताबिक हमने वो इंक्वायरी चालू किया। वो जो मिसिंग का रिलेटिव है सबको बुलाया, स्टेटमेंट लिया और DNA टेस्ट किया। उसके बाद वो DNA टेस्ट के बाद वो बॉडी है वो ट्रेस होगा किसकी बॉडी है। अब ये साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका है, लेकिन कातिल को पकड़ना अभी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने पहले तो तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती पर आई वो टूट गया। उसने मान लिया कि उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिर कटी लाश वसई भुईगांव बीच पर फेंक कर आया था। जबकि लाश की पहचान न हो इसके लिए उसका सिर उन्होंने खानीवाड़े की खाड़ी में फेंका था। आसिफ और उसके परिवार ने सानिया का कत्ल 21 जुलाई 2021 को किया। इस रोज जब पूरी दुनिया बकरीद की खुशियां मना रही थी, तब आसिफ के घर वाले पूरी प्लानिंग के साथ अपनी बहू की जान ले रहे थे। उन्होंने सानिया की छोटी सी बेटी अमायरा को पहले ही उसकी बुआ के घर बकरीद के बहाने भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासिन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधकर उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और सिर और धड़ दोनों को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग की। पकड़े जाने का डर उन्हें कुछ इतना ज्यादा था कि सिर काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए और फिर उसके चेहरे पर होठों के करीब मौजूद एक तिल को भी काट कर निकाल दिया, ताकि अगर कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसकी पहचान मुमकिन न हो। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर बुलाया और फिर उसे एक बड़े से सूटकेस में पैक कर वसई भुईगांव बीच पर ले जाकर फेंक दिया। बेशक इस वारदात के 6 दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई, लेकिन पहचान नहीं होने और किसी भी घर वाले के सामने नहीं आने की वजह से करीब साल भर तक ये मामला अनसुलझा रहा। लेकिन आखिरकार जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने अपनी ही बहू की जान क्यों ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया। तो जब तफ्तीश में इन सारे सवालों के जवाब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। करीब 1 साल पहले वसई के पास एक बैग में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। DNA लिया गया, फोटोज ली गई, पुलिस ने छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन की, पर इस बारे में पता नहीं चल पाया कि ये किस महिला की लाश थी,
ये केस सुलझ नहीं पाया था। फिर 1 साल बाद एक कंप्लेंट आई, पुलिस ने फिर से छानबीन शुरू की और तब जाके ये केस सुलझा। वसई से जाकिर मिस्त्री के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। अब सानिया के ससुराल वाले पुलिस की गिरफ्त में थे और खुद अपनी जुबानी सानिया के साथ की गई हैवानियत की कहानी सुना रहे थे। मगर जैसे ही उन्होंने सानिया के कत्ल की वजह बताई, खुद पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि कत्ल की वजह थी ही कुछ ऐसी। पुलिस के सामने आसिफ और उसके घर वाले अपना गुनाह कबूल कर चुके थे। साथ ही ये भी कबूल कर चुके थे कि कैसे उन्होंने हैवानियत की सारी हदों से आगे निकलकर सबूत मिटाने के लिए न सिर्फ सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया था, बल्कि कटे हुए सिर के बाल भी काटे थे और यहां तक कि चेहरे पर मौजूद तिल तक को उखाड़ लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने ऐसी गिरी हुई हरकत की ही क्यों? तो इसका जवाब है एक बच्ची को गोद देने के लिए। दरअसल आसिफ के घर वाले आसिफ और सानिया की बेटी अमाइरा को किसी और को गोद देना चाहते थे। आसिफ की बहन यानी सानिया की ननद की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में जब आसिफ और सानिया के घर में अमाइरा ने जन्म लिया तो घर वालों ने तय किया कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उनकी बेटी ही बच्ची की परवरिश करेगी। लेकिन किसी भी दूसरी मां की तरह सानिया के लिए यह फैसला करना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी बेटी अमाइरा को खुद से अलग करने से साफ मना कर दिया और बस यही वो बात थी जिसने पूरे ससुराल को सानिया का दुश्मन बना दिया। अब सानिया पर जुल्म सितम की शुरुआत हो गई और फिर एक दिन वो भी आया जब उसका कत्ल कर दिया गया। जिस महिला का खून हुआ, उसके सास ससुर उसकी बेटी को, अपनी बेटी को गोद देना चाहते थे। मृतक महिला इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और यही उसकी मौत का कारण बन गई। उसकी अपने बेटी के लिए ममता उसकी मौत की वजह बन गई। आसिफ और उसके घर वालों ने सानिया का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया। कत्ल के लिए उन्होंने बकरीद का दिन चुना। बकरीद के बहाने सबसे पहले उन्होंने सानिया की बेटी अमाइरा को उससे अलग कर उसी बुआ के घर भेज दिया जिसे वो अमाइरा को गोद देना चाहते थे। इसके बाद तय प्लानिंग के मुताबिक पहले उन्होंने सानिया के हाथ पैर बांधकर उसे पानी में डुबोकर मार डाला और फिर सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़े तक कर डाले। किसी को कत्ल के बारे में कानो कान खबर न हो, इसीलिए उन्होंने सिर और धड़ को अलग अलग जगह पर फेंका। चुपचाप नाला सोपारा वाला मकान बेचकर वहां से फरार हो गए। हद देखिए कि सानिया की लाश निपटाने के लिए उन्होंने अपने घर के उसी दामाद को कैब लेकर आने के लिए कहा जिसे वो सानिया की बेटी को गोद देना चाहते थे। लेकिन इतनी कोशिश करने और सबूत मिटाने के लिए इतना दिमाग लगाने के बावजूद आखिरकार आसिफ और उसके घर वाले पकड़े गए। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस के रोल की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सिर कटी लाश की न सिर्फ अलग अलग तस्वीरें खींचकर रख ली थी, बल्कि जरूरत के लिए डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया था और आखिरकार यही चीजें कत्ल के खुलासे की वजह बनी। वसई से जाकिर मिस्त्री के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।